तानिया के बिछाए हुए जाल में दुरेनियाब इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि उसे लगता है कि वाकई जावियार का उस लड़की के साथ कोई अफेयर है। जावियार के नंबर पे जब नायला की कॉल आती है तो वहाँ दुरेनियाब मौजूद होती है। वो फौरन फोन उठाती है और कहती है कि अगर तुमने इस जॉब से रिजाइन ना किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगी। तभी वहाँ पे जावियार आ जाता है। जावियार कहता है ये तुम किससे बात कर रही हो। जब वो फोन पकड़ता है तो नायला कहती है कि सर मैम मुझसे किस तरह से बातें कर रही हैं, मैं तो समझ नहीं पा रही कि आखिर इनका कहने का मकसद क्या है। जावियार इतना शर्मिंदा होता है कि उसे एक्सक्यूज करके फोन बंद कर देता है और दुरेनियाब पे बरसना शुरू हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। तुमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे तुमने मुझे जलील ना करवाया हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, लेकिन अब मैं इस सारे मामले को ठीक कर दूंगा तुमसे छुटकारा हासिल करके। दुरेनियाब कहती है आप अपने अफेयर को छुपाने के लिए मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं ना, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। तो जावियार कहता है कौन सा अफेयर और कौन सी बातें कर रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और आइंदा की बात मेरे फोन को हाथ भी मत लगाना। जावियार इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में निगार को भी सारी सिचुएशन का पता चल जाता है। जावियार के जाने के बाद वो फौरन दुरेनियाब के कमरे में आती है, उसका हाथ पकड़ती है और गेस्ट रूम में खींचती हुई ले आती है और कहती है कि आज के बाद तुम इस कमरे से नहीं निकलोगी जब तक मैं ना चाहूं, और जावियार आले हम जल्द अज जल्द तुम्हारा कोई फैसला करेंगे और तुम्हें यहाँ से चलता करेंगे। दुरेनियाब अच्छे तरीके से जानती है कि जितना जावियार और उसके घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं वो मुझे हैदर कभी भी नहीं देंगे, इसलिए वो चुपके से रात का अंधेरे का फायदा उठाती है, हैदर को पकड़ती है, चंद सामान बांधती है और वहां से निकलने की करती है। सुबह होते ही नैनी भागते हुए जावियार के पास आती है और कहती है कि मैंने पूरा घर छान लिया है, लेकिन ना हैदर का पता है और ना ही दुरेनियाब का, ना जाने वो किधर चले गए। जावियार कहता है ये कैसी बातें कर रही हो तुम, वो घर पे ही होंगे, उसके अलावा कहाँ जा सकते हैं, तुमने शायद ठीक से देखा ना हो, जाओ एक दफा ठीक से देख के आओ। नैनी कहती है सर मैंने उसको हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। तभी निगार वहां पे आ जाती है और कहती है कि उसकी इतनी जुर्रत, वो इस हद तक गिर सकती है, कहाँ जा सकती है वो, सिर्फ अपनी दादी के घर। चलो जावियार अभी दुरेनियाब के घर चलते हैं और वहां से हैदर को ले आते हैं। दुरेनियाब जैसी औरत कभी भी एक बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती, वो ना जाने उसको क्या नुकसान पहुंचाए। दुरेनियाब भी अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो उस घर से निकलती है और दादी के घर जाती है तो घर वाले जरूर दादी के घर ही आएंगे। अब वो क्या फैसला करेगी, क्या वाकई अपनी दादी के घर चली जाएगी या कहीं और जाने की प्लानिंग करती है। दुरेनियाब की जिंदगी में मुसलसल परेशानियां आती ही जा रही हैं। वो ना तो जावियार से दूर होना चाहती है और ना ही हैदर को छोड़ना चाहती है। अब इस मुसलसल परेशानियों के आलम में कौन देगा दुरेनियाब का साथ, क्या दुरेनियाब पकड़ी जाएगी और जावियार वाकई हैदर को ले जाएगा। For the further reviews of Dil and Nadan, kindly subscribe my channel and like the video.